मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसमें 415 श्लोक हैं, गाथाएं हैं, आध्यात्मिक शैली में लिखा गया है और 8वां अधिकार चल रहा है निर्जरा, जिसमें 8 अंग सम्यक दर्शन के जो कहे गए हैं वो सम्यक दृष्टि को होते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 अंग जो बताए गए हैं सम्यक दृष्टि को वो निश्चय अंग बताए गए हैं। और वो निश्चय अंग सम्यक दृष्टि को कब होते हैं? जब वो योगी बन जाता है, मुनिराज बन जाता है। 33 नंबर की गाथा जो थी अपन ने पढ़ ली थी कि किस प्रकार से सिद्ध भक्ति से युक्त होता हुआ सभी धर्मों का उपगोहन करता हुआ अर्थात गोपन करता हुआ सम्यक दृष्टि उपगोहन अंग का पालन करता है। आज पढ़ेंगे स्थितिकरण। हमें ये ध्यान रखना है उपगोहन अंग और स्थितिकरण अंग जो हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस समय हम किसी का उपगोहन करते हैं तो उसी समय उसका स्थितिकरण करते हैं। उपगोहन हो गया और उसका फिर स्थितिकरण भी करना चाहिए। हमने किसी की कमी छुपा तो दी पर उसका सुधार भी तो करना है। दूसरों के सामने कमियां छुपाना ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को लज्जित करना, अपमानित करना ये सही नहीं है, लेकिन उसको एकांत में समझाना, बोध देना, ज्ञान देना और सही रास्ते में लाना ये भी कार्य करना जरूरी है, जैसे स्थितिकरण कहते हैं। पहले अपन इस स्थितिकरण का जो है गाथा है उसका उच्चारण करते हैं। उपमग्गम गच्छन्तम सगम पी मग्गे ठवेदी जो चेदा सो ठिदी करणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुड़े दव्वो। उम्मग्गम गच्छन्तं सगम्पि मग्गे ठवेदि चो चेदा सोठिदि करणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुड़े दव्वो। उन मार्ग गति निज भाव को लावे स्वयं सन मार्ग में वे आत्माथिति करण सम्यक दृष्टि है यह जानना। उम्मग्गम गच्छन्तम सगम्पि उन मार्ग में जाते हुए अपने आप को भी मग्गे ठवेदी जो चेदा जो चेतायिता ज्ञायक सन्मार्ग में स्थापित करता है सो ठिदिकरण जुत्ते उस स्थितिकरण से युक्त को सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो सम्मा दृष्टि जानो। यहाँ पर निश्चय स्थितिकरण की बात चल रही है कि धर्म से हम स्वयं भी च्युत हो रहे हों तो अपने आप को पुनः धर्म में स्थापित करना ये निश्चय स्थितिकरण अंग है। उमग्गम उन्मार्ग, 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक उन्मार्ग और दूसरा सन्मार्ग। उन्मार्ग भी 2 प्रकार का लगा लीजिए। एक उन्मार्ग तो मिथ्या मार्ग ही है, वो उन्मार्ग ही है।
लेकिन एक व्यवहार मार्ग भी उन्मार्ग है। निश्चय मार्ग के आगे व्यवहार मार्ग भी कैसा है, वो उन्मार्ग है, छोड़ने लायक है। और जो मिथ्या मार्ग है वो तो सर्वथा ही है। जो मिथ्या उन्मार्ग मार्ग है वह तो सर्वथा ही है, लेकिन व्यवहार उन्मार्ग जो है वो कथनचित उपादेय है। जो सन्मार्ग है, जो सन्मार्ग है, सच्चा मार्ग है, वो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। अथवा हम इस प्रकार का भी भेद कर सकते हैं कि उन्मार्ग मतलब मिथ्या मार्ग, और सन्मार्ग के दो भेद कर सकते हैं, एक व्यवहार और दूसरा निश्चय। व्यवहार सन्मार्ग और निश्चय सन्मार्ग, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमें वस्तु स्वरूप समझना है, किस प्रकार से समझना वो हमारे ऊपर है। ठीक है। उमगम यहाँ उन्मार्ग कह रहे हैं। अब देखो जो योगी हैं, जो मुनिराज है, वो कौन से उन्मार्ग में जाएंगे? बोले वो उनका उन्मार्ग है कि वो जब अपनी आत्मा से अपने शुद्ध उपयोग से बाहर शुभ उपयोग में आते तो शुभ उपयोग भी उनके लिए उन्मार्ग है। और कह रहे उस उन्मार्ग में गच्छन्तम जाते हुए, उस उन्मार्ग में जाते हुए सगम्पि स्वयं को भी मग्गे मार्ग में, सन्मार्ग में ठवेदी ठहराता है। अपने को स्वयं अच्छे मार्ग में क्या करता है? ठहराता है, रखता है। वो सम्यक दृष्टि जानो, वो स्थितिकरण वाला सम्यक दृष्टि जानो। देखो मुनिराज का 6वां 7वां गुण स्थान होता है, और पंचम काल में 6वां गुण स्थान तो है ही है। ठीक है ना। वैसे तो मुनिराज के गुण स्थान तो पूरे 14 तक के हैं, लेकिन पंचम काल में 6वां 7वां गुण स्थान होता है। ठीक है। और कितनी बार 6 से 7वें, 7वें से 6 आते हैं, मतलब विशुद्धि की अधिकता होती है तो 7 में चले जाते हैं, विशुद्धि की कमी होती है तो 6 में आ जाते हैं। और यदि निमित्त दृष्टि से देखते हैं तो अनंत संजलन कसाई के तीव्र उदय से 6वां गुण स्थान होता है, और संजलन कसाई के मंद उदय से 7वां गुण स्थान होता है। ऐसा आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गौमठ सारादि ग्रंथ में कहा है। तीव्र कसाय संजलन की 6वां स्थान, और उसकी मंद कसाय के उदय से 7वां गुण स्थान होता है। तो मंद कसाय हुई तो विशुद्धि बढ़ गई, और तीव्र हुई तो विशुद्धि घट गई। तो मंद में अप्रमत्त दशा आई और तीव्र में प्रमत्त दशा आई। और ये हर अंतर मुहूर्त में झूले की तरह, जैसे झूला यहाँ से गया और इस प्रकार से ऐसा दुलायमान, परिणामों की विचित्रता देखिए। शुद्ध से शुभ, शुभ से फिर शुद्ध, शुद्ध से शुभ, शुभ से शुद्ध, ये चलता रहता है। तो कह रहे जो शुद्ध मार्ग तो सन्मार्ग है, अपने आप को सही रूप से स्थित रखना स्थितिकरण है। करण, करण का मतलब होता है परिणाम। परिणाम, अपने परिणामों को स्थित रखना, सन्मार्ग में, सच्चे मार्ग में स्थित रखना, वो स्थितिकरण है, निश्चय स्थितिकरण है। तो व्यवहार, और जब वो शुभ में आ जाते हैं तो अपने को भी और दूसरों को भी बुद्धिपूर्वक धर्म मार्ग में स्थित रखते हैं, वो फिर व्यवहार स्थितिकरण होता है। व्यवहार स्थितिकरण और निश्चय स्थितिकरण समझ में आया ना। दूसरों को धर्म मार्ग में लगाना वो व्यवहार स्थितिकरण है, और स्वयं को धर्म मार्ग में लगाना वह निश्चय स्थितिकरण है। दूसरे व्यक्ति धर्म मार्ग से च्युत हो रहे हों, रत्नत्रय से च्युत हो रहे हों, उनको धर्म में अनास्था पैदा हो रही हो, श्रद्धा कम हो रही हो, तो उसको संबोधन करके किसी भी प्रकार से पुनः धर्म में स्थापित करना, विराजमान करना, ये व्यवहार स्थितिकरण है। और भैया हम स्वयं ही शुद्ध से निकल कर के शुभ में आ रहे हों, प्रमत्त में आ रहे हों,
वैसे हम धर्म मार्ग से च्युत नहीं हुए, लेकिन निश्चय धर्म मार्ग से तो च्युत हुए ना, तभी तो व्यवहार धर्म मार्ग में आए। तो बोले उस व्यवहार धर्म मार्ग में जब आए तो अपने आप को फिर स्थित करो और संबोधन करो कि भाई ये तो यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ नहीं आना है, यहाँ से भी तुझे निश्चय में ही रहना है। तो अपने को संबोधन करके पुनः वहाँ स्थापित करो। ये निश्चय स्थितिकरण है। गजब की बात है यहाँ पर आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कि योगी का स्थितिकरण कैसा होता है और व्यवहार स्थितिकरण योगी का कैसे होता है। एक व्यवहार सम्यक दृष्टि वाला जो जीव है वो स्थितिकरण कैसे करता है। किसी धर्मात्मा की गलतियाँ देखता है, सबसे पहले उसका उपगोहन करता है, उजागर नहीं करता है दुनिया के सामने, और फिर उसको स्थित करता है। देखो मुनिराज के पास आप प्रायश्चित लेने जाते हो तो आपका प्रायश्चित सुनकर के वो उपगोहन का पालन करते हैं। आपसे आपका पश्चाताप सुना और आपको प्रायश्चित देंगे ना, तो वो उपगोहन का पालन करते हैं। उन्होंने गुप्त रखा, उन्होंने किसी से बताया नहीं। आचार्य का एक गुण होता है और उस गुण के अंतर्गत वो हजारों लाखों लोगों की आलोचनाओं को सुने, उनकी बुराइयों को सुने, पर वो कभी भी किसी की बुराई को शेयर नहीं करते हैं, किसी के पाप अपराध को शेयर नहीं करते हैं। देखो वो आया था ना, वो इसलिए आया था, वो ऐसा काम करता है, कुछ नहीं, वो पी जाते हैं समुद्र की भांति। सागर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सागर। सागर क्यों कहते हैं? जो हजारों लाखों नदियों को अपने में समाविष्ट कर ले। ऐसे ही हर शिष्य की बुराई को सुनकर भी अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ते, जो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं और उसको गोपन रखते हैं, उपगूहन का पालन है। और फिर उसको प्रायश्चित दे करके, संबोधन दे करके, सच्चे मार्ग में लगा करके फिर से धर्म मार्ग में स्थिर कर देते हैं, वो स्थितिकरण करते हैं। आज के दिन किसी धर्मात्मा से कोई गलती हो जाए, संत आत्मा से कोई गलती हो जाए, तो गुरु का नंबर तो बाद में ही आएगा। पहले तो वहाँ की जो समाज ही जो है, वहाँ के जो लोग ही हैं, वो ही प्रायश्चित दे देंगे। और ये भी नहीं सोचते कि 1 घंटे 1 मिनट पहले तो आप उनको नमन कर रहे थे और 1 मिनट बाद आप उनको मारना चालू कर दिया। अरे कितना भी अपराधी हो, आप उसे मार नहीं सकते हो। और यदि कोई शिष्य गलती करे तो यदि उनके गुरु विराजमान हैं तो आपका कर्तव्य इतना ही है कि उनको उनके गुरु तक छोड़ना। इससे ज़्यादा और कोई कर्तव्य आपका नहीं है। शिष्य है, कर्म का उदय आ सकता है, कभी भी भाव निमित्त के मिलने से गिर सकते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसे मारो पीटो, कपड़े पहनाओ, दरवाजे बंद करो और भगा दो, घुसे लाते मारो। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो एक जीव का अपमान है जिसने विशुद्ध भावों से धारण किया था धर्म, और उससे कथनचित गलती हुई तो आप उसका इतना अपमान करोगे तो वो विधर्मी बन सकता है, वो बिल्कुल धर्म छोड़ सकता है और वो धर्म का नाशक भी बन सकता है। वो तारक बना था तो नाशक भी बन सकता है, वो विपरीत जा सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी जीव का अपमान तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उससे गलती हुई है किसी संयमी से, किसी संतात्मा से, किसी धर्मात्मा से, तो यदि उसका गुरु है तो आप गुरु के पास जाइए, ऐसी ऐसी आपके शिष्य ने बात की है, जैसा दिशा निर्देशन गुरु जी कहें वैसा करो, या तो उनके पास छोड़ दो, जैसा निर्देशन कहें वैसा करो। गुरु जी कहते हैं पहना दो छाँव मांग करके तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी कहते नहीं मेरे पास यहाँ छोड़ जाओ, फिर मैं बात करूँगा। फिर आपका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है, यही कर्तव्य है बस जो गुरु आज्ञा दे। फिर बोलोगे आप गुरु जी ने अपने हाथ क्यों रख लिया? भाई वो तुम्हारा विषय नहीं है ना। बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित होता है, बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित होता है। तुम्हें पता है प्रायश्चित ग्रंथ में एक मुनि दूसरे मुनि की हत्या भी कर दे तो उसका भी प्रायश्चित होता है। ये छोटी मोटी बात है,
प्रायश्चित ग्रंथ, इसलिए किसी को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं दिया आचार्य के अलावा। एक आचार्य जब किसी शिष्य को आचार्य बनाता है, उसके पहले प्रायश्चित ग्रंथ का स्वाध्याय कराता है उसको। सिर्फ वही पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता है। तो ऐसे ऐसे अपराध, जघन्य पाप अपराध, बड़े से बड़े अपराध हो जाने पर भी उसका जो प्रायश्चित है शास्त्र में लिखा हुआ है। मुनि ग्रस्त अवस्था से आए, किसी चक्कर में उनकी बहस हो गई और रखा कमंडल और सिर। गुस्से में तो कुछ भी हो सकता है ना। जब एक मुनिराज गुस्से में जब पूरी द्वारका नगरी जला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? द्वारका नगरी पूरी, माता जी, पूरी द्वारका नगरी जला दी ना। कौन ने? दीपायन मुनि ने। इतना क्रोध आया कि सिर्फ 2 बचेंगे, बाकी सब है, कृष्ण और बलराम बचे, बाकी सब। वो माता पिता को भी बचा के ले जा रहे थे पर बचा नहीं पाए। पहले कहा था चले जाओ, सब कुछ रानियों को सबको अलग कर दिया, सब निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि उनका क्रोध प्रचंड हो गया है। माता पिता बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, उनको रथ में ले जा रहे थे, ले जा नहीं पाए। समझ में आया ना? सिर्फ 2 बचे। इतना तीव्र क्रोध दीपायन मुनिराज का, पूरी द्वारका जला करके राख हो गई क्षण मत में। तो ये मत समझना मुनि क्रोध नहीं आता है, क्रोध तो किसी को भी आ सकता है क्षण भर का, पर करुणा भी आ सकती है। तो वो बोले उसका भी प्रायश्चित हमारे शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो प्रायश्चित यदि कौन देगा? तुम दोगे, तुम्हारा अधिकार है, तुम आचार्य हो, तुम्हारा शिष्य था क्या? अरे भाई, हमने तो, कुम्हार ने तो अपने घर से सही सही मटके बना के भेजे थे, चेक करके भेजे थे मार्केट में। अब मार्केट में जाते जाते या मार्केट में वहाँ रखे रखे उसमें दरार आ जाए, छेद आ जाए, तो कुम्हार की क्या गलती? कुम्हार ने तो बड़ी मेहनत से उनको तैयार किया था। किसको? घड़ों को। और पूरा देख करके भाई ये बिल्कुल बिक जाएगा, बिल्कुल सही दाम में बिकेगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, और भेज दिया। अब वहाँ जाकर के कुछ ठोकर लग जाए, कुछ निमित्त मिल जाए, ठोकर उसमें छेद आ जाए, दरार आ जाए, तो कुम्हार की क्या गलती? ठीक है, कुम्हार को नुकसान हुआ, पर गलती तो उसकी। ऐसे ही शिष्य को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, होनहार बनाया, लेकिन आपकी बीच में गए और आपकी भी गलत संगति हो सकती है ना। आपका भी तो बढ़ावा हो सकता है ना, कि सिर्फ साधु की गलती है कि सामने वाले का भी बढ़ावा है। तो उसकी गलती से वहाँ पर कुछ हो गया तो कुम्हार के यहाँ दोबारा भेज दो घड़ा। नहीं ये तो खराब हो गया, फूट गया, हम तो यहीं फोड़ के अलग कर देते। नहीं, फोड़ो मत तुम, उसको वहाँ भेज दो जहाँ से आया था। अब वो रिपेयरिंग करे, कुछ भी करे, वो उसका काम है। चाहे तो वो गड्ढे में डाल दे, चाहे तो वो फोड़ दे, चाहे तो वो रिपेयरिंग कर दे, पर काम किसका है? उसका है। भाई सीधी सिंपल सी बात, आप समझते क्यों नहीं हो? आप मोबाइल लेते हो, गाड़ी लेते हो, कुछ भी चीज़ लेते हो, आपको गारंटी मिलती है, और यदि गारंटी मिलने के बाद भी ख़राब तो हो ही जाती है ना आपसे, तो आप क्या करते हो? यदि सही ठीक ठाक कराना है तो सर्विस सेंटर पहुंचाओ। जिस कंपनी से आई थी उसी कंपनी में पहुंचा दो। अब वो कंपनी वाला बोले भाई इन्हें ख़राब है, डंप ही करना पड़ेगा, तो डंप कर देगा। बोलेगा नहीं मैं इसकी रिपेयरिंग करूँगा, रिपेयरिंग कर देगा। बोले नहीं हम इसके स्थान पर हम आपको दूसरा दे देंगे, दूसरा ले जाना। ये शिष्य का पसंद नहीं आया, चलो ठीक है इसने गलत कर दिया, हम इसकी रिपेयरिंग कर देंगे, आप इस शिष्य का ले जाओ, व्यवहार कराओ, धर्म प्रभाव ना करो, हम इनकी सर्विसिंग कर देंगे। देखेंगे ये सर्विसिंग के लायक ही नहीं बचा, तो भाई ठीक है अब डंप कर देंगे उसको। ये अपने पीछे यहाँ रखो, कपड़े पहनो, और बहुत बहुत आशीर्वाद, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। ऐसा भी बोल सकते हैं, ये अधिकार है, ठीक है ना। तो ऐसे अधिकार किसके पास है? गुरु जी के पास है। आप वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? कोई गलती हो जाए तो आपको उपगूहन करना है। सबसे पहले उस बात को वहीं पर दबा देना है
क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको सुनने से कहीं श्रद्धा समाप्त ना हो, तुम्हारे परिवार में श्रद्धा समाप्त ना हो, समाज में श्रद्धा समाप्त ना हो, तुम्हारे गांव में शहर में किसी प्रकार की जैन धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, क्योंकि व्यक्ति भ्रष्ट हुआ है, धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। और तुम क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति के भ्रष्ट हो जाने से इतना हल्ला गुल्ला किया कि तुमने वहां पे जैन धर्म को भ्रष्ट कर दिया, इतनी अप्रभावना कर दी। लोग क्या कहते थे, दे है जैन धर्म, ये है जैन धर्म, ये है जैन धर्म। ये एक धर्म की बात नहीं कह रहा हूं मैं, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में धर्मात्मा होते हैं। उन लोगों से कुछ हो जाए तो हर समाज का, हर धर्म का दायित्व है कि उसे वहीं पर दबाए और उनके गुरु के पास ले जाओ, वहाँ पर वो जो करें करें। आपका उस समय का काम सिर्फ और सिर्फ उपगूहन करने का है और कोई दूसरा करने का वहाँ पर नहीं है। ठीक है, अरे हमने तो इनको पाला पोसा, हमने आहार दिया, हम तो कैसे सहन कर लें, हम तो छोड़ेंगे नहीं। भाई तुम कौन होते हो, ये मुझे बताओ, सीधी सी बात बताओ प्रतीक। यदि कोई चोर कर ले तो सज़ा कौन देगा? अरे 100 नंबर कॉल करो, वो आएंगे, ले जाएंगे, केस चलाएंगे, जज सज़ा देगा। जज का काम सज़ा देना, वरना क्यों बैठाए उसको अपने? और उसे सच झूठ निकलवाना है तो वो पुलिस बैठी हुई है, उसको बोलो तुम ही पुलिस बन जाओ, तुम ही जज बन जाओ और तुम ही वकील बन जाओ। ये तुम्हारा काम है क्या? स्वयं वकालत करने लग जाओ, स्वयं जजमेंट देना प्रारंभ कर दो, स्वयं उसको सजा दो और स्वयं मारना पीटना प्रारंभ कर दो। भाई ये तुम्हारे काम नहीं है। अपन कानून को अपने हाथ में मत लो, जिसके हाथ में उसके हाथ में रहने दो। तुम्हारा जितना अधिकार तुमने पकड़ लिया, इन्फॉर्मेशन दिया, छुट्टी। तो चोर को सजा मिल जाएगी, अपराध किया तो उसने तो। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई धर्मात्मा, संतात्मा, महात्मा के द्वारा कर्म के उदय से और बाहर के ऐसे निमित्त मिलने से यदि उसके भाव अपने शुद्ध भावों से च्युत होता है और अच्छे मार्ग से च्युत होता है, धर्म मार्ग से च्युत होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय तो जगत में हमें उपगूहन अंग का पालन करना चाहिए कि उसको जहाँ तक हो सके पर्दा डालो। कहते हो ना, अरे बहुत बोल दिया, मिट्टी डालो, धूल डालो, बंद करो ना, बहुत बात हो गई, अब कितना बोलोगे, समाप्त करो, शांत करो, रात गई बात गई। ऐसे करके उसको उपगूहन करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप पाप को बढ़ावा, अपराध को बढ़ावा दो, पर उस समय क्या करो? उपगूहन करो। पर उसके पाप अपराध की सज़ा मिलेगी, पर सज़ा देने वाला होना चाहिए, उससे मिलेगी। सज़ा देने वाला होना चाहिए, उससे मिलेगी। तुम सज़ा देने के अधिकारी नहीं हो। तुम अपने घर में अपने बेटों को सज़ा दे सकते हो, उनको डांट सकते हो, पीट सकते हो, फटकार सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे आश्रय में हैं। तुम्हारे आश्रय में होने के कारण आप उसे डांट सकते हो, फटकार सकते हो। लेकिन पड़ोसी का बच्चा गलती करे तो तुम्हारा काम नहीं बनता कि तुम उसे डांटो, फटकारो, मारो। वो उसके माता पिता ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कोई शिष्य से गलती होती है तो तुम्हारा अधिकार नहीं, कि तुम्हारा शिष्य नहीं है वो, तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो जिसका शिष्य है वो उसका अधिकार है, वो उसे डांटे, फटकारे, मारे, प्रायश्चित दे, भगाए, जो करे वो उनका काम है। इसलिए आपको उनके गुरु तक ले जाना चाहिए, वहाँ तक ले जाना चाहिए। समझ में आया ना आपको? तो उस समय आप उपगूहन करो। क्यों? आपके बेटे से गलती हो गई, अपराध हो गया, तो आप पड़ोस में, पड़ोसी लोग आपके बेटे का अपराध दुनिया को बताएं, आपको कैसा लगेगा? और वही पड़ोसी लोग आपके बेटे का अपराध, मान लो जैसे आपका बेटा शराब पी रहा हो, ध्यान से सुनो, आपका बेटा शराब पी रहा हो, छुप छुप के पी रहा हो, और कभी पड़ोसी उसको देख ले, उसकी वीडियो बना ले, और देखने के बाद और वो बेटा भी देख ले, लेकिन वो किसी से कहे ना, लेकिन वो उसी बेटे से पहले कहता है कि देख बेटा,
ये जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, मत पिया करो। एक तो स्वास्थ्य खराब भी होता है, धन का अपव्यय भी होता है, और समाज में घोर निंदा भी होती है यदि पकड़े जाते हो तो, इसलिए मत पीना। ठीक है अंकल जी, नहीं पिएंगे। तो वहीं उपगुण हो गया। लेकिन उसने देखा आदमी ने कि ये तो पी रहा है, तो उसने फिर क्या किया, उसकी बात को उसके न बोल करके उसके पिताजी से कहा कि आप उसका स्थिरीकरण कर देना, बेटा ऐसा हो रहा है। तो बताओ, तो उसको बाजू वाला जो पड़ोसी है वो सुखी होगा दुखी होगा उससे? भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बता दिया, मैं ध्यान में रखूँगा। ठीक है, यदि वो सारे मोहल्ले को बताता तो क्या होता? एक तो बेटा सुधरता नहीं वो, दूसरा वो उसका पिता भी सबसे नाराज़ हो जाता कि मेरी बेइज्जती करा दी पूरे मोहल्ले में, इस आदमी ने, गलती तेरे बेटे ने की पर इस आदमी पर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, होगा ना। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी धर्मात्मा से, महात्मा, संतात्मा से गलती हो जाए तो उससे उसका उपगुण करो, सामने उपगुण करो, और बात कुछ ना समझे तो उसके गुरु से कहो, बस। इसके अलावा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। गलती हो जाने पर भी उसको वस्त्र आदि पहनाना, पीटना, मारना तुम्हारा काम नहीं है। उसको उसके गुरु तक ले जाओ और उसका गुरु फिर जो प्रायश्चित दे वो उसका काम है। जो पुलिस का काम वो पुलिस करे, जो जज का काम वो जज करे, जो वकील काम वकील करे। सारे तुम जज वकील पुलिस मत बन जाओ। ये धर्म की रक्षा है भाई। 100 घड़े में 1-2 घड़े तो खराब निकलेंगे, फूटे निकलेंगे। 100 से 500 दीक्षाएं होंगी तो 2, 5, 10 के कर्मोदय में आएंगे। बाहर निमित्त ऐसे मिलेंगे। लेकिन व्यक्ति के भ्रष्ट होने से धर्म थोड़ी भ्रष्ट होता है। जो तुम इतनी अपरावना करते हो, दुनिया में गाते हो, ये यहाँ पर आ रहा है उपगुहन। उस समय उपगुहन करो। क्या करो? उपगुहन करो, छुपाओ, और फिर उसका स्थितीकरण करो, उसके परिणामों को स्थित करो, धर्म में स्थित करो, मोक्ष मार्ग में स्थित करो, सच्चे मार्ग में स्थित करो। वो स्थितीकरण है। उपगुहन करने के बाद तुमने स्थितीकरण नहीं किया तो वो उपगुहन भी किस काम का? फिर हमने तो इसलिए किया था धर्म की अप्रभावना ना हो। अब हमने आपको उसमें स्थितीकरण कर दिया। ये दोनों अंग साथ में करना चाहिए।